So can you see the screen? Yeah, I can. Alright, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम शुरू करते हैं with a new chapter today. We were done with the topicals from chapter 14 and chapter 15 खत्म होने के बाद फिर हम ऐसा करेंगे कि 14 and 15 का साथ में एक टेस्ट ले लेंगे, just like we did for 12 and 13. Okay, so chapter 15 I feel कि सिलेबस का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. Now, we'll see how this pans out in the next few classes, but okay. Chapter 15 का जो topic है, that is control and coordination. अब सबसे पहले, just to get a feel of this chapter, ये टॉपिक बात करता है अबाउट नर्वस सिस्टम ऑपरेट किस तरीके से करता है, हाउ डज द नर्वस सिस्टम ऑपरेट, एंड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ डज द एंडोक्राइन सिस्टम ऑपरेट, व्हिच वी विल बी लुकिंग एट टुडे. सो टेल मी दिस, लेट मी आस्क यू दिस. अगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को आपस में कोऑर्डिनेट करना है और एक कंबाइंड एक्शन देना है, तो क्या उनके बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होनी चाहिए? Yeah. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे इफ वी आर स्टैंडिंग इन अ पार्क एंड देन देयर इज अ बिग फुटबॉल व्हिच इज हर्लिंग एट अस थ्रू द एयर, तो देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिनको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. सबसे पहले द फेस को, ब्रेन को नीड्स टू सिग्नल टू द फेस कि मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट. इट नीड टू सिग्नल टू द इंटायर बॉडी कि मूव बैकवर्ड्स. इट नीड्स टू सिग्नल टू द हैंड कि ब्रिंग योर हैंड्स above और in front of the face ताकि बॉल मुंह को आगे ना लगे. So there are different body parts that are communicating and coordinating, isn't it? Yeah. All right. So for different parts, for different parts of the body, to communicate together, हमें ये चाहिए कि ये अलग अलग पार्ट्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करें, आपस में सिग्नल्स शेयर करें या ट्रांसमिट करें इज अनदर वर्ड. सो फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू communicate, or you could say coordinate with each other, signals or information needs to be transmitted. अब अगर हम इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने की बात करें कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, फ्रॉम द ब्रेन टू द शक्ल, फ्रॉम द ब्रेन टू द हैंड्स, फ्रॉम द ब्रेन टू द इंटायर बॉडी, ये सिग्नल्स पहुंचते कैसे हैं? तो दैट इज थ्रू टू सिस्टम्स इन आवर बॉडी. सो अगर हम ये क्वेश्चन यहाँ पे रखें कि हाउ इज दिस info सेंट और ट्रांसमिटेड इज अनदर बेटर वर्ड. तो दो सिस्टम्स जो यहाँ पे हैं, सबसे पहले सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, एंड यू माइट हैव हर्ड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम जब हम चैप्टर 14 कर रहे थे, isn't it? Yeah. या एंड द सेकंड सिस्टम इज द नर्वस सिस्टम. मेजॉरिटी पार्ट इस चैप्टर का इस नर्वस सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन ये पहला टॉपिक जो है, वी विल बी कंपेयरिंग द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम. अब कुड यू टेल मी कि इंडोक्राइन सिस्टम में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? Hormones? Hormones, correct. So if I would have to explain the endocrine system here, I would start this by saying कि सबसे पहले तो हॉर्मोन्स यूज होते हैं. अब ये हॉर्मोन्स आउट ऑफ थिन एयर अपीयर एंड डिसअपीयर तो होते नहीं है. वी नीड समथिंग which produces these hormones. So for example, when we were looking at the homeostatic control of blood glucose, तो वहां पे इंसुलिन था एंड ग्लूकागॉन था जो कि अल्फा एंड बीटा सेल सिक्रिएट कर रहे थे. Now, in which part of the body or which organ of the body were the alpha and beta cells? Pancreas? The pancreas. The pancreas is one of the main endocrine.
ग्लैंड्स इन द बॉडी, एज इन उसके अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन टिश्यूज पाए जाते हैं। सो द एंडोक्राइन सिस्टम सबसे पहले इट इन्वॉल्व्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं कि ये सिक्रीट करते हैं या ये रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स। सो विच रिलीज और सिक्रीट हॉर्मोन्स। अब अगर एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम एग्जांपल लेना, नर्वस सिस्टम को फॉरगेट इट फॉर नाउ। हॉर्मोन्स इन द एंडोक्राइन सिस्टम प्ले द रोल ऑफ केमिकल सिग्नल्स, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि अगर बॉडी के दो पार्ट्स को या दो से ज्यादा पार्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनको सिग्नल्स भेजने पड़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में दो सिग्नल्स आर द हॉर्मोन्स और दे आर द केमिकल्स। सो हॉर्मोन्स का एक दूसरा नाम इन दिस केस इज केमिकल सिग्नल्स। नाउ these hormones क्या करते हैं कि ये मूव करते हैं थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। सो विच मूव थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, एंड फिर उसके बाद दे रीच द टारगेट ऑर्गन। सो was this the movement of glucagon या insulin through the body, या did they move through some other mode except the bloodstream? I do not understand the question. तो हॉर्मोन्स हाउ डिड दे यूज टू, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है ये अपने टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचते थे? डू दे ऑल्सो यूज टू ट्रेवल थ्रू द ब्लड या किसी और तरीके से? oh, through the blood. थ्रू द ब्लड, राइट। अच्छा, सो अभी तक हमने ये देखा है कि हॉर्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनको रिलीज करते हैं, दे मूव थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, दे रीच द टारगेट ऑर्गन। और ये टारगेट ऑर्गन इज द वन विच रिस्पॉन्ड्स टू द हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स को कैसे रिस्पॉन्ड करता है? The way it responds is that the process of cell signaling takes place। हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को या किसी एक स्ट्रक्चर को सेल के बाहर वो प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ग्लूकागॉन, लेट्स सपोज ग्लूकागॉन यहाँ पे लिवर सेल के बाहर प्रेजेंट है, और उस सब्सटेंस को सेल के अंदर जाए बगैर, सो विदाउट गोइंग इनसाइड द सेल, इट नीड्स टू ट्रिगर एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। तो सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस वो इस्तेमाल करते हैं। सो सेल सिग्नलिंग इज यूज्ड व्हेन अ सब्सटेंस आउटसाइड द सेल नीड्स टू ट्रिगर समथिंग हैपनिंग इनसाइड द सेल विदाउट गोइंग इनटू इट। So when cell signaling takes place. Could you tell me the two processes जो cell signaling में involved, the two names we learned about of processes? Uh, Signal transduction and signal amplification. So if पहला था signal transduction pathway और दूसरा था signaling cascade. So it's a chain of reactions, एक cascade था। Okay, so this was point number 2 कि endocrine glands रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स को, पॉइंट नंबर 3 टारगेट ऑर्गन से पहुंचते हैं, एंड पॉइंट नंबर 4 रिस्पॉन्स आता है। लेकिन यू माइट हैव नोटिस मैंने नंबर 2 से स्टार्ट किया, नंबर 1 क्या होगा फिर? नंबर 1 तब होगा when receptor molecules on the endocrine gland detect the stimulus। तो जब वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं तभी तो वो हार्मोन सिक्रीट कर पाएंगे। सो जैसे अगर ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बढ़ रही थी तो बीटा सेल्स ने डिटेक्ट किया, इंसुलिन सिक्रीट किया। एज अल्फा सेल्स ने डिटेक्ट किया, ग्लूकागॉन की सिक्रीशन रुक गई। सो द फर्स्ट स्टेप इन दिस endocrine system is that receptor molecules on the endocrine gland detect the stimulus, और जब वो डिटेक्ट कर लेते हैं secreting the hormone। Okay, अब let's talk about, this is stuff that we have already done,
Now let's talk about the nervous system. So could you tell me if you have any idea, थोड़ा आईजी थोड़ा बहुत आईजी में भी था कि ये आईजीसीएसई में कि नर्वस सिस्टम में व्हाट्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू, जैसे अगर एंडोक्राइन सिस्टम में इट्स थ्रू हार्मोन्स, व्हाट्स द काउंटर पार्ट फॉर द नर्वस सिस्टम? Electrical impulses. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, करेक्ट. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट द नर्वस सिस्टम. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम, जो ट्रांसमिशन होती है सिग्नल्स की, द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स from the receptor to the effector, and this is not new words. Receptor ये हमने homeostasis में भी देखा था, and effector is nothing but the target organ. The reason is called the effector क्योंकि ये जो एक्शन करेगा, जो रिस्पॉन्स करेगा, इसका अफेक्ट आता है बॉडी पे. दैट्स व्हाई अफेक्टर. एंड रिसेप्टर को रिसेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं. So from the receptor to effector, as you said, the transmission of signals is through electrical impulses. This is a very, very important keyword which you should remember. Electrical impulses. मैं इसको highlight भी कर देता हूँ. It's that important. Okay. एंड द इफेक्टर फिर रिस्पॉन्स देता है. तो लेट्स मेक अ टेबल, और उस टेबल से वंस यू जस्ट रिमेंबर दैट टेबल, यू विल बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन व्हिच इज स्टेटिंग के डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. हमें उस टेबल के अलावा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स जस्ट क्विकली मेक दैट. एंडोक्राइन वर्सेस द नर्वस सिस्टम. Okay, let's start with signals. Again, we have already looked at this. Endocrine में hormones होते हैं और nervous में nerve impulses. Yeah, we'll look at that later. We'll just call it electrical impulses for now. Okay, question number one. For the speed of transmission, मतलब जो information की speed at which it is transmitted, is it slower in endocrine or is it slower in nervous system? In endocrine. In endocrine, this is because हॉर्मोन्स आर ट्रैवलिंग इन द ब्लड, जबकि नर्व इम्पल्सेस किसी और तरीके से ट्रैवल करते हैं. एंड वी लुक एट हाउ लेट, बट इट्स नॉट थ्रू द ब्लड. एंड ये हमने आईजी में भी पढ़ा हुआ है कि इट्स थ्रू न्यूरॉन्स एंड थ्रू नर्व टिश्यूज. तो बिकॉज दे ट्रैवल थ्रू न्यूरॉन्स, दैट इज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. ब्लड में ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर. इसलिए जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की स्पीड है, तो स्पीड ऑफ इन्फो ट्रांसमिशन, वो एंडोक्राइन सिस्टम में स्लोअर होती है, लेकिन वो नर्वस सिस्टम में फास्टर होती है. ओके. नाउ एटीपी रिक्वायरमेंट, एंडोक्राइन सिस्टम में ज्यादा एटीपी चाहिए होती है या नर्वस सिस्टम में? एनी आइडिया? Nervous system. Nervous system, correct. And again, this is stuff which we look at in lots of detail in the coming classes. So ये मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन हम कर लें इस चैप्टर की. सो एंडोक्राइन सिस्टम में एटीपी कम रिक्वायर होता है क्योंकि इट्स जस्ट व्हाट्स द इंटायर प्रोसेस ऑफ द सिस्टम. इट्स जस्ट अ endocrine gland which is receiving the information and secreting the hormone which travels through the blood. Again, that requires no energy. Then cell signaling hoti hai, again requires no energy. So it's a very low ATP requiring process. Nervous system ke liye, it is a higher ATP requirement. Every other thing requires ATP. Okay, now let's look at responses. Endocrine system में, in this particular system, जो responses भेजे जाते हैं, these do not really need to be immediate. अब मैं ये कह रहा हूँ फॉर द मेजोरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज. नाउ व्हाई एम आई सेइंग मेजोरिटी? क्योंकि जब हम ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहे थे, डज दैट रिस्पॉन्स नीड टू बी इमीडिएट या एक दो साल बाद हो जाए तो दैट्स नो प्रॉब्लम? Immediate. इमीडिएट, क्योंकि हमें अगले 10 से 15 मिनट में हमें ब्लड ग्लूकोज को हमारी कंट्रोल करनी है. इफ दैट डज नॉट हैपन, इट कुड लीड टू डेथ. तो endocrine system is not very slow, but it is slow if you compare it to the nervous system. तभी majority of responses in the endocrine system do not
नीड टू बी इमीडिएट। इसी तरीके के रिस्पॉन्सेज आते हैं इस सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ। हमें 15 मिनट में तो हमारी बॉडी की ग्रोथ दिखती नहीं है। इट टेक्स प्लेस अक्रॉस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेकंड्स। फिर कुछ साल भी लग जाते हैं ग्रो होने में बॉडी को। दैट्स द एंडोक्राइन सिस्टम। फिर उसके बाद द इंक्रीजिंग ऑफ द हेयर साइज, ये भी एक रिस्पॉन्स है एंडोक्राइन सिस्टम का। दिस इज ऑल्सो नॉट इमीडिएट। सो रिस्पॉन्सेज इसके मोस्टली, अगेन नॉट ऑल, डोंट नीड टू बी इमीडिएट। तो इसका मतलब ये कि दोज प्रोसेसेस जिनके responses do not need to be very, very fast, do not need to be immediate, they make use of the endocrine system, क्योंकि उसमें उनको कम एटीपी यूज हो रहा होता है। सो हेयर का बढ़ना, फिर उसके बाद बॉडी की साइज का बढ़ना, बॉडी की विथ या हाइट का बढ़ना, यू डोंट नीड दिस टू बी रियली रियली फास्ट। सो इमीडिएट नहीं होते। जबकि नर्वस सिस्टम में, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ यू take your hand and you touch the stove which is boiling, you touch a hot kettle. So would you want कि you remove your hand after 10 to 15 minutes, या within that second itself? Within that second. Within that second, एक हमें immediate response की जरूरत होती है, and this is why nervous system use होता है। So those responses जो हमें चाहिए कि जल्द से जल्द हो, we can still suffice with the high ATP requirement कि अच्छा कोई बात नहीं, ATP ज्यादा लग भी रहा है, लेकिन response हमें immediate चाहिए। In examples which we just talked about, अगर हमें हाथ हटाना है from a hot substance or a hot place, तो हमें जल्दी से जल्दी वो हटाना है, we can't lose time on it. So this is the immediate response. And if someone asks, "Ki, why is this immediate?" Obviously, it's using more ATP, so it would be immediate. Okay, now let's talk a bit about. So, यहाँ तक clear? And only then can I move on. Sir, can you repeat what you said? Yeah, so यहाँ तक clear? Yeah, it's clear. Okay. अब हम बात करते हैं about the basic structure of the nervous system. कि अभी तो हम सिर्फ कंपेयर कर रहे थे, दिस इज मोस्टली अ 3 और 4 मार्कर वेन यू हैव टू कंपेयर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। अब हम डिटेल में बात करना शुरू करते हैं अबाउट द नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट को हम कहते हैं CNS, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द PNS, दिस इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो नर्वस सिस्टम जो होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS कहते हैं। एंड देन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब डोंट थिंक ऑफ दीज एज सेपरेट सेपरेट। मतलब फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, तो उसमें स्टमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इट्स ऑल इन द सेम सिस्टम। उसी तरीके से दीज आर 2 स्मॉल कैटेगरीज ऑफ द सेम नर्वस सिस्टम। और इसका शॉर्ट फॉर्म, अगेन दिस इज नॉट अ एक्सेप्टेबल एक्रोनिम, इसको हमें एग्जाम में एज इट इज लिखना पड़ेगा। वी कांट राइट PNS एंड CNS इन द एग्जाम। अच्छा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 organs ऑफ योर बॉडी, दैट इज द ब्रेन, एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस, नंबर 1। एंड नंबर 2, द स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को साथ में उनकी बात करें, तो दैट कम्स अप इन द CNS। लेकिन फिर व्हाट इज द PNS? The peripheral nervous system is simply all of the different nerves. So tell me this, electrical impulses जो information
की ट्रांसमिशन का जरिया हैं, ये किस तरीके से ट्रांसमिट होती है? थ्रू विच ऑर्गन और विच सब्सटेंस? लाइक हॉर्मोन्स ब्लड में मूव करते हैं, तो न्यूरॉन्स किस में मूव करते हैं? और द इम्पल्सेस, सॉरी, वो किस में मूव करते हैं? in the neurons. इन द न्यूरॉन्स, माय बैड, यस। सो इम्पल्सेस मूव इन द न्यूरॉन्स। इन्हें कभी कभार नर्व टिश्यूज भी कहा जाता है। The peripheral nervous system includes all of these different types of neurons या nerve tissues. So, just like for the CNS, हमने इसको दो में डिवाइड किया था, PNS को भी हम दो में डिवाइड करते हैं. There is something called cranial nerves, and then there is something called spinal nerves. So, when you read the word spinal nerves, could you guess ये nerves किसके साथ attached है? The spinal cord. Spinal cord. And what about this? The cranial nerves? They're with the brain. विद द ब्रेन, क्योंकि ये जो क्रेनियल है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये एक ब्रेन का आउटर हिस्सा होता है, द क्रेनियम। तो क्रेनियल नर्व्स, हम उन नर्व्स को कहते हैं दैट आर कनेक्टेड टू द ब्रेन। उसी तरीके से स्पाइनल नर्व्स, एज यू सेड, नर्व्स व्हिच आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। So let's just quickly write this down. Nerves connected to the spinal cord. Right. Acha, so now you might have noticed something here. इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने दो ऑर्गन्स की बात की, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी सारे के सारे नर्व टिश्यूज या न्यूरॉन्स इन्हीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स के साथ अटैच्ड है। सो ऑल यू गोना बी लुकिंग एट इन दिस चैप्टर इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स अटैच्ड टू आइदर वन ऑफ देम। इसके अलावा कुछ भी नहीं। नाउ let's understand the definition of a nerve tissue. ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ न्यूरॉन या नर्व टिश्यू, इसकी डेफिनेशन असल में है क्या? नर्व टिश्यू को हम कह सकते हैं, सो व्हाट इज अ टिश्यू? इफ ये आईजीसीएसई में भी बहुत डिफाइन करने के लिए आता था कि डिफाइन अ टिश्यू, सो हाउ वुड यू डिफाइन इट? Um, Many cells working together to form this a shared function. अ शेयर्ड फंक्शन, करेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन हम आईजीसीएसई में यूज करते थे। बिल्कुल सेम चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। नर्व टिश्यू इज सिंपली a group of similar cells working together to perform a shared function. लेकिन ये जो हमने चीज लिखी, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ शेयर्ड फंक्शन, ये तो हमने टिश्यू को एक्सप्लेन किया। नर्व टिश्यू को हमने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। सो अब हम एक और चीज इस डेफिनेशन में ऐड करेंगे। These, you see these similar cells का word right here? Instead of this, और we can put this, और इसके बाद हम ऐड करेंगे called neurons. So now you would understand the difference between nervous system, nerve tissue and neurons. कि nervous system के अंदर nerve tissues होते हैं. This can be cranial nerves or spinal nerves inside the PNS. और फिर in nerve tissue, because it's a tissue, it consists of similar cells. Every individual cell is called a neuron. So you understand this difference between the three different words? Yeah. सो दिस साउंड वेरी सिमिलर, लेकिन इनके बीच में फर्क समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो अब हम बिल्कुल बेस पे पहुंच गए कि बेसिक यूनिट पे हम पहुंच गए नर्वस सिस्टम के, विच इज न्यूरॉन्स। इससे छोटी चीज कोई नहीं होती, इट्स जस्ट न्यूरॉन्स, यहीं तक है। अच्छा, नाउ देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सो कुड यू टेल मी द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स? There's sensory neuron, there's motor neuron, and relay neuron. करेक्ट, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एंड देन द relay
न्यूरॉन्स। करेक्ट। अब ये जो तीनों अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स हैं, दीज आर वेरी डिफरेंट कंपेयर टू वन अनदर। इनके जो फंक्शंस हैं अलग हैं, इनके स्ट्रक्चर्स भी थोड़े बहुत अलग हैं। तो हम एक एक को थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं। सेंसरी न्यूरॉन में वर्ड यूज हो रहा है सेंसरी। इसका मतलब कि ये किसी चीज को सेंस करने के लिए यूज हो रहे होंगे। एंड व्हाट इज द सेल्स दैट वर सेंसिंग समथिंग, दैट वर सेंसिंग द स्टिमुलाई, व्हाट डिड वी यूज टू The कॉल दिस? receptors. द रिसेप्टर्स। तभी सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो कि रिसेप्टर सेल्स के साथ अटैच्ड होता है। सो लेट मी राइट दिस हियर, sensory neuron. So it is the neuron, it is the neuron that is attached with the receptor cells। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसेप्टर सेल्स क्या कर रहे हैं? स्टिम्युलाई को रिसीव कर रहे हैं एंड उनको डिटेक्ट कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन रिसेप्टर सेल से फिर सेंसरी न्यूरॉन पे पास होती है। सो इट इज द न्यूरॉन दैट इज अटैच्ड टू रिसेप्टर्स। अच्छा, अब इनका फंक्शन, नाउ इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर द फंक्शन इफ यू अंडरस्टैंड कि कौन सा न्यूरॉन पहले आता है, कौन सा उसके बाद एंड कौन सा उसके बाद। सो द वे दिस वर्क्स इज, नाउ लेट मी जस्ट शो एक नॉर्मल जनरलाइज्ड प्रोसेस किस तरीके का होता है। सो यहाँ पे एक बॉक्स बना दें और एक जनरलाइज्ड प्रोसेस की हम बात करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू किक अ बॉल, right? If you have a football in front of you and you want to kick it, or in fact scrap that, अगर हमारे पास एक our hand, if it is close to a hot surface and we need to remove our hand from that hot surface, सबसे पहले तो what will be the receptors in this case? Could you repeat? So if our hand is on a hot surface, what will be the receptors in this case receiving this information कि ये hot है? Chemoreceptors? कीमो रिसेप्टर्स तो हमारे टंग में होते हैं, और नॉट इन द टंग, आई बिलीव, या आई बिलीव दे आर इन द टंग। तो इट्स सिंपली द टच रिसेप्टर्स, द रिसेप्टर्स ऑन योर फिंगर्स, दोज आर द ओनली रिसेप्टर्स व्हिच आर एबल टू डिटेक्ट कि अच्छा द फिंगर्स आर क्लोज टू अ वेरी हॉट सब्सटेंस। सो फॉर अ जनरलाइज्ड नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिसेप्टर्स। हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स होंगे, तो मैंने यहाँ रिसेप्टर का वर्ड लिख दिया। नाउ as soon as receptor cells detect this information or this stimuli, this information passes to the sensory neuron. Sensory neuron इस information को लेगा and ये pass कर देगा. So think of it as a relay race. Yes, receptor to sensory neuron, sensory neuron to relay neuron. Relay neuron के पास ये information जाएगी. उसके बाद ये information जाएगी to the CNS, the central nervous system, the brain and the spinal cord। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन वापस से जाएगी टू अ रिले न्यूरॉन, देन टू अ मोटर न्यूरॉन एंड देन टू एन अफेक्टर। This is how the nervous system looks like. Receptor, sensory neuron, relay neuron, CNS, again a relay, then the motor, and then the effector। तो if I would ask you कि sensory neuron का function क्या है यहाँ पे, तो what would you say? It basically carries the electrical impulses from the receptor to the CNS. To the relay neuron, क्योंकि sensory neuron के फौरन बाद क्या आ रहा है? relay neuron। तो इसका काम यहाँ पे बीच में है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। सो अगर इसका फंक्शन हम यहाँ पे लिखें, सो इट इज सिंपली to transmit the electrical impulses from the receptor to the relay neuron। Again, just think of it as a relay race जो चल रही है। So ये इसका फंक्शन है।
सॉरी। अब हम बात करते हैं अबाउट नंबर टू, द रिले न्यूरॉन, कि ये कौन सा न्यूरॉन है, इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और इसका फंक्शन क्या है। अगेन, थिंक ऑफ इट एज अ रेस। तो फिर रिले न्यूरॉन का काम ये है कि इसको ट्रांसमिट करना है नर्व इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन, इजंट इट? Yeah. राइट, सो ये ट्रांसमिट करता है electrical impulses. So if you're thinking, okay, shouldn't it be from the sensory neuron to the CNS? But you see, after the CNS, there is also another relay neuron. So technically, it's from the sensory to the motor. So transmits electrical or nerve impulses from sensory to motor. And when we talk about the motor neuron के उसका function क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल है कि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द रिले न्यूरॉन टू द अफेक्टर. सो ट्रांसमिट्स impulses फ्रॉम द रिले न्यूरॉन टू द अफेक्टर. अच्छा, अब जो बिल्कुल इंट्रो मैंने अभी किया है वो ये था क्या, कि सेंसरी से रिले, रिले से सीएनएस, सीएनएस से वापस रिले, फिर मोटर एंड फिर अफेक्टर. दिस इज द बेसिक विच यू शुड अंडरस्टैंड. अब थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, दिस इज द पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इट इज द ओनली प्लेस वेयर रिले न्यूरॉन्स आर फाउंड. इसका मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बॉडी के किसी हिस्से में रिले न्यूरॉन हमें मिलेगा ही नहीं. सो कैन वी से दैट द रिले न्यूरॉन इज इक्वल टू द सीएनएस? Yeah. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट कर इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू रिले न्यूरॉन. लेकिन वेट अ सेकंड, all relay neurons are in the CNS. So either we can say option number one, sensory neuron transmits information from receptor to relay. The option number two, it transmits information from receptor to CNS. In either case, what are we doing? We are saying relay slash CNS. They both are the same thing. The central nervous system is the organ, and the relay neuron is the neurons which are only present in these two organs, brain and spinal cord. So relay neurons are only present in the CNS. So therefore, now this is the basic one. Let's move this up a notch. तो ये इस तरीके से नर्वस सिस्टम essentially काम करता है. You have a stimulus. This is detected by a receptor. रिसेप्टर इसको डिटेक्ट करता है और इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में सेंसरी न्यूरॉन की तरफ भेजता है. सेंसरी न्यूरॉन इसको लेता है एंड सीएनएस या रिले न्यूरॉन की तरफ भेजता है, विच ट्रांसमिट्स दिस टू द मोटर न्यूरॉन, और फिर मोटर न्यूरॉन से इट मूव्स टू द अफेक्टर. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? यहाँ पे all of the places where you use the word relay, you can simply change that to CNS. It's the same thing. Why is that? All relay neurons are only present in the CNS. Okay. Now what we can do is मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ तीनों न्यूरॉन्स का. A small sort of structure, बल्कि दोनों न्यूरॉन्स का, the sensory and the motor neuron. So पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक हमने दो क्वेश्चंस देखे हैं. एक तो हाउ डज द नर्वस सिस्टम वर्क, एंड दूसरा द डिफरेंसेस बिटवीन द एंडोक्राइन एंड द नर्वस सिस्टम. अब तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन. एग्जाम में मोस्टली रिले न्यूरॉन के बारे में वो पूछते नहीं है. दे मोस्टली आस्क अबाउट द सेंसरी एंड मोटर. तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं सेंसरी न्यूरॉन
versus motor neuron. Let's try to draw this out. Now I'm trying to make this as perfect as possible क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम यहीं से लेंगे. Let's just erase this. Hmm. Okay. Right. This right here is a sensory neuron. अब इस sensory neuron में you see this bulb sort of a thing right here? Yeah. This is called the cell body of the neuron. अब cell body का मतलब क्या है? Cell body का मतलब है the nucleus या all of the different parts or the organelles जो कि एक neuron में present होते हैं. It's mostly just the nucleus which occupies the entire space. अगर हम एक नॉर्मल किस्म का सेल देखें तो वो कुछ इस तरीके का होता है या प्लांट सेल कुछ इस तरीके का होता है. न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स. स्पेशलाइज्ड सेल्स मतलब वो सेल्स जिनका एक क्लासिकल सेल का शेप नहीं होता. इट्स अ शेप समथिंग लाइक दिस जहाँ पे पूरी की पूरी सेल की बॉडी इज समवेयर हियर और नॉट समवेयर हियर एग्जैक्टली हियर एंड देन दिस पार्ट राइट हियर इज कॉल्ड द एक्सॉन. we'll look at this later, just highlighting things now. तो सेल बॉडी हमने समझ लिया. एक्सॉन we look at this later. And then this part is called dendrites. We look at this too, but right now. So ये भी highlight कर देते हैं. Then this is called terminal branches. Right, this is about it. अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ and then I'll highlight part of the structure green and yellow or whatever color and इसका कुछ part में highlight जानबूझ के नहीं करूँगा. So this is something like this. कुछ इस तरीके से. Now what I'm doing, you just understand this in a moment. Give me a second. This entire region जो मैंने यहाँ पे yellow में highlight की है, imagine this to be the central nervous system. इसका मतलब कि या तो ये ब्रेन है या तो ये स्पाइनल कॉर्ड. सो इमेजिन दिस येलो पार्ट टू बी दिस क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा था? इंफॉर्मेशन ले रहा था रिसेप्टर से जो विच वुड बी समवेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और इंफॉर्मेशन इससे लेके ट्रांसमिट कर रहा था सीएनएस को. दिस इज द सीएनएस, द येलो वाला पार्ट. फिर सीएनएस में जो रीले न्यूरॉन है ये मोटर न्यूरॉन को ट्रांसमिट कर रहा था. सो आई ड्रॉ द मोटर न्यूरॉन राइट हियर. So this now I'm drawing the motor neuron. Mhm. And then we have the last part of this. एक बार हमने ड्रॉ कर दिया ना मैंने तो it will make things very very simple. Okay. Hmm. Okay. Now let's look at this all together. ये सेंसरी न्यूरॉन है एंड दिस इज द मोटर न्यूरॉन और ये बीच में यहाँ पे सीएनएस है.
Could you tell me if the cell body of the sensory neuron is in the CNS or is it outside of the CNS? In the CNS? Check again. Sensory neuron की cell body, is it in the CNS या out of the CNS? Oh, yeah, outside. Outside of the CNS. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ sensory and motor and we'll keep listing down differences in a table between the two of these. सबसे पहले sensory neuron का जो cell body है, this is not part of the CNS. The first thing which you should always know about. Now, अगर ये CNS का हिस्सा नहीं है, तो फिर ये किस चीज का हिस्सा है? The cell body instead, जो कि ऊपर नहीं ड्रॉ की हुई, this is part of something called a ganglion. So do you know what a ganglion is? No. Acha, एक ganglion essentially is a swelling in the spinal nerve. So the peripheral nervous system and the spinal nerves which we talked about, उन spinal nerves में से कुछ spinal nerves में swelling हुई भी होती है. As in there is some part of it which is bent. थोड़ी सी swell हुई भी होती है वो. That swelling is where the ganglion is. क्योंकि spinal nerves के अंदर ही neurons होते हैं, sensory, relay, motor, whatever. तो स्पाइनल नर्व की स्वेलिंग विच इज कॉल्ड अ गैंग्लियन, उसके अंदर सेल बॉडी होती है. नाउ टेल मी दिस, इज द सेल बॉडी ऑफ द मोटर न्यूरॉन इन द सीएनएस? Yes. यस. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सेल बॉडी इज पार्ट ऑफ द सीएनएस. नाउ सेंसरी न्यूरॉन में इज द सेल बॉडी द एंड ऑफ द न्यूरॉन या कहीं बीच में बना हुआ न्यूरॉन के? At the end of me. तो अगर हम न्यूरॉन्स के एंड्स Oh, देखें. I thought you were talking about motor. I'm so sorry. In the Oh, middle, okay. sorry. In the middle. And for the motor? At the end. At the end. Correct. तो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन के लिए हम लिखेंगे एक तो सेल बॉडी पार्ट ऑफ सीएनएस एंड देन सेल बॉडी इज एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन. और अगेन सेंसरी में दिस इज नॉट एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन. दैट्स द टू डिफरेंसेस. इट नॉर्मली कम्स एज अ 3 मार्क क्वेश्चन, तो इसमें से हमने दो डिफरेंसेस तो ऑलरेडी निकाल लिए. अब उसके बाद हम समझते हैं इस चीज को कि axons को. We have learned a bit about axons. You would have learned it in IGCSE या O levels, जिसमें ये जो axons होते हैं, let's label the axon right here. ये होते हैं in order to increase the speed of electrical impulses की transmission, isn't it? Yeah. So that's all the axons are for. Now, tell me this. Compare the axons of the sensory and the motor neuron. Which one is a shorter axon? And so the axon is from here until here and here until here. Which one is a shorter one and which one is a longer one? The sensory neuron has a shorter axon while the motor Hmm. neuron has a longer axon. Correct. The sensory में has a short. Now I wouldn't really advise shorter लिखने का because कभी कभार सिर्फ sensory neuron का वो features पूछ लेते हैं. So you have nothing to compare to. So just write the word short. So a short axon यहाँ पे they have, but if you're comparing then yes, shorter and longer. So long axon. Okay. Now इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस तो हमने बता दिए. अब हम इनके बात कर सकते हैं फंक्शनल डिफरेंसेस का. व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द मोटर न्यूरॉन एंड व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन? Basically, the motor neuron carries the electrical impulses from the relay neuron to the target organ, while तो अफेक्टर. to the yeah to the effector, while the sensory neuron it carries electrical impulses from the receptor to the relay neuron. Correct. So either you could say from the receptor to the relay neuron or the CNS, and यहाँ पे from the relay neuron या CNS to the affector. ये है functional difference. ये तीन है structural differences.
So these are the two different types of differences which you should know about. Now, अब इतनी हमने differences की बात कर ली, let's talk about some similarities too. दोनों के पास सबसे पहले तो axons हैं. So both have axons to transmit impulses over long distances. उसी के साथ साथ दोनों के पास डेंड्राइट्स हैं. नाउ लेट्स गो बैक टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट डेंड्राइट्स एक्चुअली आर. ये वाला पार्ट भी डेंड्राइट्स है, एंड देन सेंसरी न्यूरॉन का लेफ्ट वाला पार्ट डेंड्राइट्स है. डेंड्राइट्स यू सी है कि ये बिल्कुल सेंसरी न्यूरॉन के लेफ्ट हैंड साइड पे, जस्ट आफ्टर द रिसेप्टर जो इससे पीछे होगा. Yeah. एंड ये मोटर न्यूरॉन भी लेफ्ट साइड पे है, मतलब इट इज द इन द रीजन विच इज द फर्स्ट टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द सेंसरी न्यूरॉन. अब ये ऐसा क्यों है, ये रिले न्यूरॉन ऐसा क्यों है? बिकॉज डेंड्राइट्स का काम होता है टू रिसीव द सिग्नल्स. तभी ये रिसेप्टर के सबसे ज्यादा करीब है. रिसेप्टर सिग्नल देगा, डेंड्राइट से सिग्नल को रिसीव करेगा. रिले न्यूरॉन सिग्नल पास करेगा, डेंड्राइट्स मोटर न्यूरॉन की इसको रिसीव करेंगे. सो द डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? इन ऑर्डर टू रिसीव सिग्नल्स. सो अब अगर हम यहाँ पे इनकी सिमिलैरिटी की बात करें, तो इनकी एक सिमिलैरिटी, बल्कि दूसरी सिमिलैरिटी होगी कि बोथ हैव डेंड्राइट्स. अच्छा, लेट्स पॉज दिस ओवर. व्हाट इफ मैं ये कहूँ कि इंस्टेड ऑफ दिस डेंड्राइट्स, यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट ड्रॉ अ सिंगल लाइन. तो कैन वी डू दैट? एक सिंगल लाइन हमने बना दी और जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिसीव करेगा. Yeah. वी कैन डू दैट. लेकिन फिर हम डेंड्राइट्स बना क्यों रहे हैं? बिकॉज डेंड्राइट्स आर देयर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. अगर हम एक सिंगल लाइन बना दें, एक एक्सॉन की तरह, नॉट द एक्सॉन बट लाइक द एक्सॉन, एक लाइन बना दें, तो ये भी सिग्नल को रिसीव कर लेगा, लेकिन इससे सरफेस एरिया बहुत छोटा हो जाएगा. दिस इज व्हाई वी हैव डेंड्राइट्स, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया. So dendrites are not essentially receiving the signals, they are there to increase the surface area when receiving them. Receiving signals, right? Oh, just a second. Yeah. Now, क्या दोनों न्यूरॉन्स के पास सेल बॉडीज हैं? Yes. That's another similarity, that both neurons have cell bodies. Now there is one other similarity जो मैं यहाँ पे highlight कर रहा हूँ because I won't tell this right now, और थोड़ी सी यहाँ पे confusion हो जाएगी. This is about these endings right here, कि ये endings असल में हैं क्या. I'll not tell these right now, but after we are done with a part of the topic, उसके बाद I'll come back to this. मैं यहाँ पे इसको mark कर देता हूँ favorites में. I've bookmarked this. We'll talk about this fourth similarity after we're done. So यहाँ तक clear? Yeah, it's clear. Alright, so we'll keep it to this in today. तो हमने essentially तीन different past paper questions की बात कर ली. Endocrine versus nervous, sensory versus motor, and उनके functional and structural differences, उनकी similarities, three different types के neurons, CNS and PNS. तो यहाँ तक कोई questions हो तो आप पूछ लो. No, it's clear. So could you give a summary of what we did today? Yeah, okay, so basically, first we discussed about the two different types of systems for communication, which is basically the nervous system and the endocrine system. The endocrine system makes use of hormones, while the nervous system makes use of electrical impulses. And the nervous system, it has a faster response than the endocrine system, and it requires more ATP than the endocrine system. And basically, we discussed about the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system consists of the brain and the spinal cord, and the peripheral nervous system consists of the cranial nerves and the spinal nerves. And there are Mm-hmm. three types of neurons: sensory neurons, relay neurons, and
motor neurons. The sensory neuron, it carries electrical impulses from the receptor to the CNS, while the relay neuron, it carries impulses from the sensory neuron to the motor neuron. The motor neuron carries impulses from the CNS to the target organ. And then we basically did the differences between the sensory neuron and the motor neuron, which is basically that the sensory neuron, it has a short axon and the motor neuron, it has a longer axon. And basically the difference in functions, we have the difference in functions, which is basically for motor neuron, it's from the uh, relay neuron to this effector, while it is from the receptor to the relay neuron for the sensory neuron. And also, the cell body is located in the middle for the sensory neuron, while Mm, the cell body is located in the central nervous system for the motor neuron. mm, And then the right. similarities basically that they both have Mm, dendrites and the axons and the cell bodies. perfect. Okay, we'll keep it till here and then we'll continue this in the next class. Sure. Okay, Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.